नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन करने वाले हैं प्रयास मैथ्स वर्कबुक क्लास 4 एंड 5 में से वर्कशीट 62 एंड 63 का संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके, एंड लाइक भी आपको करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वर्कशीट 62 का सोल्व अपन करेंगे, फिर उसके बाद में 63 का करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। डिवाइड द फॉलोइंग फिगर्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग ए लाइन। ठीक है, यानी कि रेखा लाइन खींच करके नीचे दी हुई आकृतियों को दो बराबर भागों में बांटिए। क्या करना है, दो बराबर भागों में आपको बांटना है। जैसे कि देखो ये वाला चित्र है आपका, ये पूरा क्या है, एक है। इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि आधा आधे भाग में इसको अपन को बांटना है, यानी कि 1/2 भाग में इसको बांटना है। ठीक है बच्चा, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, ये वाला जो फिगर है इसमें अपन क्या करेंगे, बीचों बीच लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक है, आप स्केल की सहायता से खींचना, मैं एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक सीधी रेखा खींचनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो बराबर भागों में बट गया। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको दो बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो ये से लाइन खींच करके आपको बांटना है। यहाँ पर देखेंगे तो ये बढ़ गया आपका दो बराबर भागों में। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपको स्केल से खींचनी सीधी, और यहाँ से देखो तो ये वाला जो है आपका, ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, यानी कि स्केल की सहायता से जो है इसको आपको दो बराबर भागों में बांटना है, लाइन खींच करके। स्केल की सहायता से लाइन आपको खींचनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपन ने क्या किया, इसको आकृति को जो है दो बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको बांटना है। ओके बच्चे, समझ में आया, देख लेना ध्यान से। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो, हियर इज हाफ, यानी कि 1/2 ऑफ द पिक्चर, है ना, ऑफ द पिक्चर। ठीक है, यानी कि यहाँ आधा, यानी कि 1/2 चित्र दिया गया है। क्या दिया गया है, 1/2 चित्र यहाँ पर दिया गया है। देखो यहाँ पर सब जगह जो है 1/2 जो है आधा चित्र आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसको आगे पढ़ते हैं। कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द रिमेनिंग हाफ एंड फिल इट विथ कलर। ठीक है, यानी कि आप बचे हुए आधे भाग को बनाकर चित्र पूरा कीजिए एवं रंग भरिए। जैसे देखो ये बटरफ्लाई है ना, ये फ्लावर है, और यहाँ पर जो है आपको एक मकोड़ा नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, मकोड़ा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको पूरा करना है। यहाँ पर आपको लीफ बना करके इसको पूरा करना है ना। यहाँ पर जो बटरफ्लाई है इसका आधा पार्ट बना करके आपको पूरा करना है। यहाँ पर जो आपको आंट आंट बोल सकते हैं, इसको चींटी बोल सकते हैं ना, इसको आपको क्या करना है, पूरा करना है बना करके, और इसमें आपको जो है कलर फिल करना है। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार से आप इसको पूरा करेंगे। ओके जी, अगले क्वेश्चन की ओर चले अपन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज 1/4 ऑफ द पिक्चर। ठीक है, यानी कि यह चित्र का 1/4 भाग है ना। क्या है, 1/4 भाग। ओके, ये वाला इस चित्र का क्या है, 1/4 भाग है, यानी कि 4 में से एक हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा जो है क्या है, इस चित्र का यहाँ पर आ जाएगा। ओके, कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट बाय मेकिंग एंड कलरिंग इट। ठीक है, यानी कि आप बचे हुए भाग को बनाकर पूरा कीजिए एवं रंग भरिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको जो है इसको पूरा करना है, यहाँ से यहाँ तक गोल घेरा बना करके इसको पूरा करना है, इसमें कलर करना है। फिर इस तरीके से जो है आप इसको पूरा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छी ड्राइंग बनानी है आपको। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको पूरा आप करेंगे। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना, निम्न सवालों को हल कीजिए। तो आइए करते हैं। यहाँ पर इसका फर्स्ट जो है क्या आता है, हाफ, यानी कि आधा। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा, है ना। आधा को अपन इस प्रकार से अपन लिखते हैं, यानी कि 1/2 है ना, 1/2 लिखते हैं अपन आधे को। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ पर हाफ ऑफ द 60 मैंगोज, है ना, आर राइप, देन टेल हाउ मनी मैंगोज आर राइप। ठीक है, यानी कि 60 आमों में से आधे आम पके हुए हैं। कितने पके हुए, आधे आम जो है पके हुए हैं। तो बताइए कितने आम पके हुए हैं, यानी कि देखो कितने आम है, 60 आम है, आधे आम क्या है, पके हुए हैं। तो 1/2 इंटू 60 करेंगे, है ना, तो 60 ऊपर रहेगा आपका, है ना। 2 1 2, 2 3 6, है ना, 0 है तो 0 लगा दो यहाँ पर, यानी कि 30 मैंगोज क्या है, पके हुए हैं। ठीक है बच्चे, कितने आम पके हुए हैं, तो 30 आम जो है आपके पके हुए हैं। सेकंड देखो, हाफ ऑफ द 32 स्टूडेंट्स, है ना, यानी कि कक्षा की ये पूरा पढ़ लेते हैं इसको एक बार। इन द क्लास आर गर्ल्स। ठीक है, यानी कि कक्षा की 32 विद्यार्थियों में से आधी लड़कियां हैं। क्या हैं, आधी लड़कियां हैं। ठीक है, तो आपके सो टेल हाउ मनी बॉयज आर देयर। ठीक है, तो आपको बताना है कि
बताइए कि लड़के कितने हैं, तो बताओ आपके लड़के कितने हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हैं, 32 स्टूडेंट्स है। इसमें से आपकी क्या है, हाफ जो है वो क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है, आधी लड़कियां, तो 1/2, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर 1/2, ठीक है। एक मिनट रुकना आप, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, 1/2 मल्टीप्लाई 32, ठीक है। 32 आपका ऊपर रहेगा, तो 2 1 2 है ना। फिर देखो यहाँ पर 2 1 2, यहाँ पर 1 बच गया, 2 6 12, 2 6 12 यानी कि 16। तो 16 क्या है, बॉयज है, क्या है बच्चा, 16 यहाँ पर बॉयज हो जाएंगे, यानी कि 16 क्या है, यहाँ पर लड़के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर, आउट ऑफ द ग्रुप है ना, आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 स्टार्स 1/4 आर रेड, ठीक है। तो देन टेल हाउ मनी स्टार्स आर और आर ऑफ रेड कलर, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि 20 तारों के एक समूह में से एक चौथाई लाल है, क्या है, एक चौथाई लाल है। कितने तारों में से, 20 तारों में से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो बताओ, चारों पंचों कितना होता है, 20 होता है ना। 4 5 से कितना, 20, यानी कि 5 जो स्टार्स है ना, 5 जो स्टार्स है वो क्या है, लाल है, ठीक है। 5 स्टार्स लाल है, ठीक है। आपके यहाँ पर लिख देंगे 5 स्टार्स रेड, ठीक है। तो ये लाल है। फिर यहाँ पर आगे पूछा है कि हाउ मनी स्टार्स आर नॉट रेड कलर, यानी कि कितने तारे लाल रंग के नहीं हैं। भाई देखो यहाँ पर 5 तो आपके रेड हैं, यानी कि 20 में से आप माइनस कर देंगे 5, तो पीछे कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। यानी कि 15 जो है वो क्या है, रेड नहीं है ना, तो 15 स्टार्स जो हैं आर नॉट रेड, ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस बोतल इज फिल्ड विद 1 लीटर ऑफ मिल्क, है ना, यानी कि एक बोतल 1 लीटर दूध से भरी है। ये बोतल क्या है, 1 लीटर दूध से भरी है। अब मुझे बताना, 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है ना। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो, दिस मिल्क इज फिल्ड इन द remaining 4 bottles, ठीक है, in such a way what each bottle contains 1/4 लीटर मिल्क, यह दूध बाकी 4 बोतलों में इस तरह भरा गया है कि प्रत्येक बोतल में 1/4 लीटर दूध है, ठीक है बच्चा। कितना है, 1/4 लीटर दूध है। अब मुझे बताओ, शो द लेवल ऑफ बाई मिल्क बाई फिलिंग कलर इन ईच बॉटल, ठीक है। यानी कि प्रत्येक बोतल में रंग भर करके दूध का स्तर दिखाओ, क्या करना है, दूध का स्तर आपको बताना है, ठीक है। अब मुझे बताना, यानी कि 1/4 इसमें आएगा, 1/4 इसमें आएगा, 1/4 इसमें आएगा, 1/4 इसमें आएगा, यानी कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो गया। अब इसका 1/4 निकालेंगे अपन, है ना। 1/4 निकालो यहाँ पर, कितना आता है आपका, 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना होता है आपका, 8 होता है। यहाँ पर बच गई 2, बताओ 4 5 जा कितना, 20, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0 लिख दो, यानी कि 250 ml आएगा। कितना आएगा, 250 ml आएगा, यानी कि 250, है ना। तो इसमें भी कितना है, 250 मिलीलीटर है। इसमें भी आपका कितना है, 250 मिलीलीटर है। इसमें भी आपका कितना है, 250 है, और इसमें भी कितना आपका 250 मिलीलीटर, यानी कि सब में कितना आएगा, 250 जो है मिलीलीटर दूध यहाँ पर आने वाला है। ओके बच्चा, समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन करें अपन। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं है, अगला वर्कशीट है अपना, वर्कशीट 63 है। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें एक ही क्वेश्चन है शायद तक, हाँ पूरा एक ही क्वेश्चन है। देखो, एक्सप्रेस द कलर्ड पार्ट्स इन द पिक्चर्स इन सिंपल फ्रैक्शंस, है ना। तो चित्रों में रंग किए हुए हिस्सों को साधारण भिन्न संख्याओं में व्यक्त कीजिए। तो आइए कर लेते हैं इनको। तो देखो यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है उसको ऊपर लिखना है, जो टोटल पार्ट है उसको अपन नीचे लिखेंगे, यही तो करना अपन को। तो देखो इसके अंदर शेडेड पार्ट 1 है, तो यानी कि 1 को ऊपर लिखो। टोटल पार्ट कितने, 1 1 2 है ना, तो 1/2 यहाँ पर फ्रैक्शन बनेगी। इसमें शेडेड पार्ट कितने, 1 है। टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, तो 1/8 यहाँ पर बनेगा, है ना। टोटल पार्ट कितने, 8 है, तो जो टोटल पार्ट है उसको अपन नीचे लिखेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर के रूप में। फिर देखो यहाँ पर शेडेड पार्ट कितने, 1 2 3 4 है, इनको ऊपर लिखो, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल पार्ट आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट कितने, 8 है, तो 4/8 आपकी क्या बनेगी, फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है इनको लिखेंगे। ओके बच्चा, समझ में आया। फटाफट से इनको लिख ले हुए, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया होगा आपने। अगला देखो भाई, यहाँ पर क्या है आपके 1 2 3, टोटल 3 पार्ट आपके शेडेड है, टोटल कितने हैं, 5 है, 3/5 आपका फ्रैक्शन बनेगी। यहाँ पर देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, टोटल कितने पार्ट है यहाँ पर, 15 है ना। कितने हैं बच्चा, 15 है ना भाई यहाँ पर। अब देखो शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, शेडेड पार्ट कितने, 6, तो 6/15 क्या बनेगी, यहाँ पर फ्रैक्शन बन जाएगी। ओके, फिर यहाँ पर देखेंगे अपन, ये कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, शेडेड आपके जो टोटल पार्ट है वो कितने, 12 है। शेडेड पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5/12 जो है यहाँ पर फ्रैक्शन आपकी बन जाएगी। ओके,
अगला करें, अगला देखो यहाँ पर अगला जो है अपना क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो है आपके ये वाला जो पोर्शन एक बनेगा, है ना, और यहाँ पर जो ये बन जाएगा और यहाँ पर आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो टोटल पार्ट कितने हो गए इसमें, 1 2 3 एंड 4, फिर 5 6 7 और 8, टोटल पार्ट कितने 8 है। इसमें जो कलर्ड है वो कितने हैं, 1 2 3 4 है, यानी कि 4/8 आपका फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, 4/8 जो है आपकी यहाँ पर फ्रैक्शन बनेगी, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका पूरा एक गिना जाएगा, ये वाला पार्ट आपका पूरा 1 गिना जाएगा और ये वाला भी आपका 1 गिना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर देखो 1 शेडेड पार्ट है, टोटल पार्ट इसमें 3 हो जाएगा, तो 1/3, यहाँ पर 1 है शेडेड पार्ट, टोटल पार्ट कितने 4 है, तो 1/4 आपका बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है ना बच्चा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारा मैटर, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया कमेंट करके बता देना, उसका वापस जो है मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चे, तो 62 63 का अपन ने सोल्यूशन किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे जरूर, लाइक आपको करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट के अंदर क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।